नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज हम एक बेहद रोचक कथा लेके आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, हिंदू संस्कृति में सर्प को पितृ माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में नाग की पूजा का विधान है। किसी भी देश की संस्कृति से निश्चित रूप से सर्प जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो सर्प को मनुष्य का मित्र कहा गया है। हमारी संस्कृति में सांप की पूजा क्यों की जाती है? शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है? नाग पूजा या सर्प पूजा करने से क्या क्या फायदे हैं? आखिर में नाग पूजा में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा आपकी सर्प पूजा, नाग पूजा, नाग देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इन सारे विषयों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नागों का एक वृत्तांत बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने बैठे तो तमाम जीवों की सृष्टि कर चुके थे। मनुष्यों की सृष्टि पे आते हैं और सृष्टि करने के पहले भगवान ब्रह्मा जी के मन में विचार उठा कि अगर मनुष्य को हम निश्चित रूप से सृष्टि करते हैं तो इनको रखेंगे कहां? तब उनको ये ध्यान आया कि सबसे अच्छी जगह मनुष्यों के रहने के लिए कोई हो सकती है तो पृथ्वी लोक हो सकता है। और ब्रह्मा जी ने पहले से नागों को पृथ्वी दे चुके थे। फिर ब्रह्मा जी ने नागों का आवाहन किया और नागों से अनुरोध किया, यह पृथ्वी आप मनुष्यों को दे दीजिए, मैं आपको नागलोक देता हूं। तब नागों ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप हमारे पितामह हैं, आपने हमको जन्म दिया है, आप का निश्चित रूप से वचन हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एक अनुरोध है प्रभु, इसे भी आप सुने, स्वीकार करें। बोले क्या है? बोले यदि आप पृथ्वी लोक आप हमको छोड़ने के लिए कह रहे हो, हमें नाग लोक में जाने के लिए कह रहे हो, तो जिन मनुष्यों को आप रखोगे पृथ्वी लोक में वो हमें क्या देंगे? हम तो उनको पृथ्वी दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, जो भी मनुष्य आज के दिन, मतलब नाग पंचमी के दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन जो विधिवत नागों की पूजा संपन्न करेगा, उसके जीवन के भय दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप इनके अग्रज हो, आप पहले पृथ्वी पे आए हो, बाद में मनुष्य आए हैं, इस नाते सर्प आप मनुष्यों के पूर्वज हो। नाग पंचमी के दिन जो भी मनुष्य अपना पूर्वज मान करके आपकी पूजा को संपन्न करेगा, उसके जीवन में पितृदोष नहीं होगा, उसके पूर्वज खुश हो जाएंगे। जिस भी व्यक्ति के जीवन के ग्रह गोचर माड़े हो गए हैं, बाधित हो गए हैं, स्थितियां अनुकूल नहीं रह गई हैं, वह अगर नाग पंचमी के दिन, आज के दिन पूजा करेगा तो निश्चित रूप से उसके सारे कार्य बन जाएंगे। इस तरह का आशीर्वाद नागों को ब्रह्मा जी ने दिया, तो निश्चित रूप से हम मनुष्य नागों को अपना पूर्वज मान करके आज के दिन, मतलब नाग पंचमी के दिन, विधिवत पूजा करते हैं।
वैसे नागों के पूजा का विधान निश्चित रूप से हमेशा है। कोई भी यदि आपके घर में मांगलिक उत्सव होता है तब भी नाग पूजा होती है, कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है तब भी नाग पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान कराते हैं तब भी नाग पूजा करते हैं। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष, नाग दोष, नाग दंश दोष है तब भी नाग की पूजा हम संपन्न करते हैं। प्रतिदिन में यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिव के ऊपर जो नाग देवता हैं, जो उनके श्रृंगार हार हैं, उनकी पूजा भी हम प्रतिदिन करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नाग की पूजा यदि आप अच्छे ढंग से संपन्न करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। यदि आपका राहु केतु प्रभावित है, जिससे आपके मन में भ्रांति है, जिससे आपका मन अस्थिर हो गया है, जिससे आप मानसिक रोग से पीड़ित हैं, तो यदि बुधवार के दिन नाग की पूजा को अच्छी तरह से करके एंटी क्लॉक अपने सर से घुमा करके आप बहते जल में प्रवाहित करके देखें, निश्चित रूप से नाग देवता मतलब पितृ देवता के आशीर्वाद से आपके मन के जितने रोग हैं, मानस रोग जितने भी हैं, वह दूर हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए हैं तो प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर जो नाग देवता हैं, आप तांबे के लोटे में गंगा जल और काला तिल डाल करके ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का पाठ करके भगवान नाग देवता को स्नान कराने से नाग दोष, जिससे कि आपके जीवन में रोग है, वह दूर हो जाता है। प्रतिदिन नाग का पूजन करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, एक्सीडेंटल आदि योग समाप्त हो जाते हैं। नाग भगवान की पूजा यदि आप अच्छे मन और अच्छे विचार से संपन्न करते हैं तो आपकी शरीर भी अच्छी होती है, क्योंकि शरीर का जो मेरुदंड है वह नाग के आकार का है। सबसे बड़ा नाग आपके शरीर का मेरुदंड है, वह मजबूत होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। नाग पूजा में एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। वो सावधानी क्या है? नाग देवता की पूजा में कभी अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक या अग्नि के द्वारा हवन वगैरह ना करें, अन्यथा नाग देवता नाराज होके चले जाते हैं, पुण्य फल नहीं प्राप्त कराते हैं। मित्रों, यह आपको कहानी कैसी लगी, उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। हम समझेंगे कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।